यस, 8th क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम वैल्यू बेस्ड पर पहुंच गए थे। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्कूटरिस्ट ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम, ही रीच हिज वर्क प्लेस इन 5 minutes लेट, बट इफ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीच हिज वर्क प्लेस 4 minutes अर्ली। बताओ, अगर 24 की स्पीड पे चलाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, और 30 की स्पीड पे चलाता है तो 4 minutes जल्दी पहुंच जाता है। हमने निकालना है कि उसका डिस्टेंस जो है वर्क प्लेस से होम कितना है, और अब हमें यह भी बताना है कि क्या हाई स्पीड पर चलाना ठीक है। दोनों बातें बतानी है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम। सबसे पहले हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि उसका घर से ऑफिस कितनी दूर है, x किलोमीटर दूर है। अब अगर वो एक फिक्स्ड स्पीड पर चलाता है, ना स्पीड बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, एक फिक्स्ड स्पीड पे अगर वो हमेशा ऑफिस जाता है तो उसको t hours लगते हैं। रूटीन में ना वो स्पीड कम करता है ना वो ज़्यादा करता है, तो उसको t hours लगते हैं हर रोज़ अपने घर से ऑफिस पहुंचने में। दो बातें हो गई क्लियर। डिस्टेंस भी टाइम भी, वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे निकलता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन मीन्स अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है तो 5 minutes लेट हो जाता है। तो मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है x किलोमीटर, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू जितना टाइम उसको लगना चाहिए था, t लगता था ना पहले, तो t hours, 5 minute लेट हो गया, इसका मतलब 5 minute उसको और चाहिए थे। और चाहिए थे का मतलब ऐड कर दो, 5 minutes हैं इसीलिए अपॉन में 60 लगा के आवर्स बना दिया। तो x अपॉन 24 माइनस 5 अपॉन 60 इज इक्वल टू t रह गया। 5 अपॉन 60 को मैं उधर लेगी। इसी तरह दूसरी कंडीशन, अगर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू t। अब 4 minutes अर्ली पहुंच गया, चाहे उसके पास 4 minutes ना भी होते तो भी वो पहुंच जाता। तो ये 4 तो उसके पास एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा वाले मिनट्स को हटा दो, माइनस कर दो 4 अपॉन 60। वो लेट हो गया था, 5 मिनट उसको चाहिए थे और, तो वहां ऐड कर दिया। अब 4 minutes उसके पास फालतू हैं तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो इधर ले आई लास्ट में, यहाँ आ जाएगा। ये भी टी है, ये भी टी है, रूटीन वाला टाइम जो उसको चाहिए था फ्रॉम 1 and 2। अगर इसकी राइट साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, यहाँ से x निकल जाएगा। x का मतलब हैंस वी विल से डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम, उसका वर्क प्लेस से होम जो दूर है दैट इज 18 किलोमीटर। फिर वो कहते हैं, इज इट एडवाइजेबल टू ड्राइव एट हाई स्पीड, क्या हाई स्पीड पर ड्राइव करना अच्छी बात है? नो, इट मे लीड टू ट्रबल, ये तुम्हें किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, DAV school wants to give 15 prizes to the students on the values of discipline, politeness and punctuality. If the number of prizes for politeness is 5/6 of the number of prizes of discipline and the number of prizes of punctuality is 4/5 of the number of politeness. जो पंचुअलिटी है, जो पहले पोलाइटनेस है, पहले जो पोलाइटनेस है वो डिसिप्लिन का 4/5 है, और जो पंचुअलिटी है वो पोलाइटनेस का 4/5 है। ये 5/6 है, वो 4/5 है। तो मीन्स सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन वाले कितने हैं प्राइजेस। लेट द नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ फॉर डिसिप्लिन है x, तो पोलाइटनेस के जितने उसके थे उसका 5/6 था, तो 5 अपॉन 6x कर लिया। और जो पंचुअलिटी के हैं वो पोलाइटनेस वालों प्राइजेस का 4/5 है, तो 4/5 इंटू जो पोलाइटनेस के हैं वो, डिसिप्लिन के x, पोलाइटनेस के 5/6 हो गया, और इसका 4/5 इंटू पोलाइटनेस, 5 से 5 कट गया तो 2/3x। अब ये कुल मिला के डिसिप्लिन वाले, पोलाइटनेस वाले और पंचुअलिटी वाले तीनों के कुल मिला के जो प्राइजेस हैं दैट इज 15। तो यहाँ से x निकल गया 6, हैंस द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर डिसिप्लिन 6 हो गया, पोलाइटनेस के लिए 5 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया 5 आ गया, पंचुअलिटी के लिए 2/3 इंटू 6 4 आ गया। ये हमारे प्राइजेस आ गए। फॉर विच द प्राइजेस कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स अदर अपार्ट फ्रॉम दिस, इन तीनों के अलावा हम कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स को और प्राइज दे सकते हैं? लॉयल्टी का दे सकते हैं, ऑनेस्टी का दे सकते हैं, कोऑपरेशन का दे सकते हैं कि बच्चे कोऑपरेटिव हैं, बच्चे ऑनेस्ट हैं, बच्चे लॉयल हैं,
तो इस बिहाफ पे भी हम उनको प्राइजेस दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में क्या है, पहला क्वेश्चन, इफ 5x/3 minus 4 is 2x/5 then the numerical value of 2x minus 7 is। सबसे पहले बहुत आसान था, फिर भी मैंने वीडियो बना दी, जबकि चाहे ना भी बनाती तो भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको सोचा आपको भाई अच्छे से आ जाए। तो मैंने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया है, वहाँ से x निकाला है, x निकाल के फिर x की वैल्यू 2x minus 7 में पुट किया है। तो पुट करने के बाद मेरा आंसर आ गया -13/19। सो हमने ऑप्शन ढूंढा तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ए नंबर 351 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 351 के 2 टुकड़े करने हैं इन द रेशियो 2:7। ये इनकी जो रेशियो है वो 2:7 बन जानी चाहिए, ऐसे टुकड़े करने हैं। फिर वो कहता है कि अगर उन टुकड़ों हमने 2 टुकड़े भी कर दिए तो उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी। रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स है 5:7। सो लेट फर्स्ट पार्ट 2x हो जाएगा और सेकंड 7x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन दोनों का जो सम है दैट इज 351। मीन्स 351 के 2 टुकड़े करने हैं, तो इन दोनों का ऐड जो है वो 251 है, तो वहां से x निकल जाएगा 39। अगर x 39 निकल गया तो फर्स्ट नंबर निकल गया 2 × 39 78 एंड सेकेंड नंबर इज 7 × 39 273। 2 नंबर निकल गए, इन दोनों का सम 351 है। अब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है, जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 21294 आ गया और ऑप्शन है सेकंड इज द करेक्ट। सी पार्ट आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट है डी पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज। कि हमने एक्सरसाइज वर्कशीट 1 में बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं, बहुत सारे सम्स थे, हमने आंसर निकाला, कभी उसका आंसर प्लस में आ रहा था, कभी उसका आंसर माइनस में आ रहा था, कभी रूट में आ रहा था, कभी अपॉन में आ रहा था। ऐसा तो नहीं है भाई हर बार नेचुरल नंबर आ रहा था, हर बार प्लस वाले आंसर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। हर बार हर 0 आ रहा था या नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, नहीं, इंटीजर आ रहा था क्योंकि अपॉन में भी आ रहे थे। तो सारे नंबर्स की जो बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ी फैमिली जो है वो रियल नंबर होती है। तो मीन्स कभी आंसर प्लस, कभी आंसर माइनस, कभी आंसर अपॉन, कभी आंसर रूट वाला, तो वो सारे जो नंबर हैं वो रियल नंबर्स में मिलते हैं हमें, तो इसका आंसर आएगा रियल नंबर। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है कि हम पेरीमीटर जब निकालते हैं तो सेंटीमीटर लिखते हैं, और जब हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो वो कहता है कि इसकी जो पावर है वो इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 1 होती है, यहाँ पर 2 होती है। वो कहता है इन दोनों को बराबर मान लो, 1 को भी और 2 को भी, यहाँ पर n लिख दो। विड्थ दी हुई है 11/4 सेंटीमीटर, 2 3/4 11/4। लेंथ निकालनी है, लेंथ को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिया 2 × l + b, और इधर से एरिया का निकाल दिया l × b। दोनों वैल्यूज पुट कर दी, x का आंसर आ गया। तो x का जो आंसर है वो 22/3 है, हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी ऑप्शन सेकंड। तो ये काम आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।